तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 17 मार्च और 17 मार्च से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पर हंसी पाँव में छाले होंगे वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन? वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्लीप डे हर साल आज ही के दिन यानी कि 17 मार्च को, कब? 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। नींद के महत्व को समझाने और नींद से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए ये हर साल वर्ल्ड स्लीप डे 17 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में मुंबई ने विदर्भ को हराकर, किसको? मुंबई ने विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। मुंबई ने 169 रनों से विदर्भ को क्या किया है? हराया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है? तो अभी हाल ही में अडानी ग्रुप एनर्जी ने गुजरात में पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और बेलावदार नेशनल पार्क है। कौन सा है? बेलावदार नेशनल पार्क है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा ये अभी फिलिस्तीन के, कहाँ के? फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा और फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? फिलिस्तीन की राजधानी है यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। फिलिस्तीन की करेंसी क्या है? फिलिपिन पीसो। और यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम में पीएम तो यही बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक, ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में भारत और किस देश ने कानूनी और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत और सिंगापुर ने कानूनी और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब सिंगापुर तो ये देख रहा हो आपको छोटा सा मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? थरमन शनमुगरत्नम। कौन? थरमन शनमुगरत्नम। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में FSSAI द्वारा भारत में कितने जेलों का एट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो अभी हाल ही में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अभी भारत में 100 जेलों को, कितनी? 100 जेलों को एट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में
भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अभी एडीबी बैंक के साथ, किसके साथ? एडीबी बैंक के साथ, एडीबी बैंक के साथ 23 मिलियन डॉलर, कितने? 23 मिलियन डॉलर का समझौता, ऋण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। कहाँ? मनीला में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है मसात्सुगु अस्कावा। कौन है? मसात्सुगु अस्कावा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी बी साईराम, किसको? बी साईराम, आप इमेज में देखिए, ये हैं बी साईराम। इनको अभी एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब एनसीएल यानी कि क्या होता है? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। क्या होता है? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हुआ है। वे एक गायक थे। क्या थे? गायक थे। और उनका अभी 70 वर्ष की उम्र में, कितने? 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में सार्क के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सार्क एक प्रकार की मछली होती है शार्क, और इसके जो अंगों का व्यापार होता है वो इलीगल होता है। और ये इलीगल अवैध व्यापार करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? के स्टालिन। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? के स्टालिन। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? एन रवि। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी? तो अभी हाल ही में राजस्थान, कौन? राजस्थान राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो अभी हाल ही में ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इन दोनों ने अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, उपयुक्त दोनों। आप इमेज में देख सकते हैं, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जब तक 370 धारा थी तो वहाँ पर कोई भी जमीन लेकर नहीं रह सकता था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया, अब वहाँ पर जमीन जाकर लेके वहाँ पर रह सकते हैं और अपना कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक, तो ये करने वाला सबसे पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र बना है, जो कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक,
अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज बल्लेबाज हैं मैथ्यू वेड, इन्होंने अभी प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ये है मैथ्यू वेड। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।